Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Start Seed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन फेज में हो अपने लव लाइफ में, जहाँ पर बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है या फिर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उस पर्सन से क्या 5D मैसेज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं 5D लेवल में, जो कि 3D लेवल में आपसे कह नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, उनका दिल क्या कुछ कहना चाहता है जो कि मुंह से वो कह नहीं पा रहे हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए हम कैसे रीडिंग को प्रोग्रेस करवाएंगे, पहले मैं आप लोगों की कनेक्शन की एनर्जी चेक करूंगी कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद हम शिव शक्ति से मैसेज चेक करेंगे, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंड देन 5D मैसेज चेक करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, ये रीडिंग रहेगी, ये प्रोसेस रहेगा। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कैसे करना है, इंट्यूटिवली करना है। आपको पहले कार्ड्स को अच्छे से देख लेना है, दोनों ही कार्ड्स को, और फिर आंखें बंद करनी है। अपने पर्सन के बारे में सोचना है, कनेक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, कनेक्शन की एनर्जी के बारे में सोचना है। उसके बाद आंखें क्लोज रख के ही फोकस करना है आईब्रो के बीच में, कि राइट ओवर देयर, इस स्पेस में आपको फोकस करना है। ठीक है, आंखें क्लोज रख के ही, कि कौन सा कलर नजर आ रहा है या फिर कौन सा कार्ड, कौन से सिंबल्स नजर आ रहे हैं। अगर छोटा सा भी सिंबल आपको नजर आए और वो आंखें खोलने के बाद देखना है कि कौन से कार्ड में वो सिंबल है, तो दैट कार्ड इज योर्स। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। बाकी यस, अगर आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, देन थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर से, आपके इस पर्सन की तरफ से कौन से 5D मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आज। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है ये चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी। ये जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन फेज में हो, बहुत कम कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। देखते हैं कि ये जो पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से क्या 5D मैसेज आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन 5D लेवल में क्या कुछ ऑलरेडी कह रहे हैं जो कि शायद 3D लेवल में मुंह से ये कह नहीं पा रहे हैं, कुछ रीजन की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में वही चल रहा है। तो वही चेक करेंगे कि उनका दिल क्या कह रहा है, क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहता है 5D मैसेजेस। लेकिन 5D मैसेजेस चेक करने से पहले मैं आपकी ये जो कनेक्शन है इसकी एनर्जी चेक करूंगी। आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं मैसेज दे रही हूँ, देखो आप लोग रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। रेजोनेट कर जाती हैं तो आगे का रीडिंग भी आप ही का है। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। और थर्ड पार्टी कोई और नहीं, फैमिली मेंबर है। ठीक है, एक तो ये है कि
ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये किसी और के साथ शादीशुदा हैं, और जिनके साथ शादीशुदा हैं वो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। उनके बच्चे हो सकते हैं, वो भी हैं, ठीक है। और जो फैमिली ऑलरेडी हैं इनके लाइफ में, उसको छोड़ के आपको चूज करना ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इन्होंने टाइम लिया था, लेकिन जब इनको लगा था कि ऐसे दोनों को बैलेंस करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कुछ आशा रख रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ होप्स आ रहे हैं, आप भी उम्मीद रख रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि ये फुलफिल नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ थर्ड पर्सन ने भी कुछ कहा होगा इनसे, ठीक है। और दोनों को बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना, ये इनके लिए टॉक्सिक हो रहा था। तो इन्होंने आपको गिव अप कर दिया, आपको लेट गो कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी आपके साथ ये आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि इस कनेक्शन में ऑलरेडी जब आप थे तब भी ये कनेक्शन इम्बैलेंस ही था, कनेक्शन बैलेंस नहीं था। मतलब ये पर्सन उतना ज़्यादा जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है उतना ही ये इस पर्सन ने भी किया है आपके लिए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था। आपने बहुत किया है, बहुत एफर्ट दिया, बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है करियर में सपोर्ट कर रहे थे आप इनको, या फिर फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे आप इनको। ओके आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आपके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा सा इनकेस कंपेयर टू दिस पर्सन थोड़ा सा हाई है। ओके तो आप भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडर बनते थे, आप गिफ्ट्स देना, पैसों से हेल्प करना, पैसे देकर, ये सब कुछ चलता रहता था। लेकिन उसके बदले में अगर आप बैठ के सोचोगे ना तो आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपको उसके बदले में कुछ मिला ही नहीं। आप सिर्फ बैलेंस के लिए क्रेव करते लेकिन बैलेंस मिला ही नहीं आपको कभी। ओके नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप दोनों शादीशुदा थे, आपने इनके लिए भी काफ़ी किया, फैमिली के लिए भी काफ़ी किया, लेकिन किसी को खुश नहीं कर पाए। बेसिकली कोई खुश नहीं हो पाया आपसे। इनके फैमिली मेम्बर से काफ़ी इश्यूज होते गए, आप काफ़ी मनाते गए, आप काफ़ी पेशेंस रखते गए, लेकिन अल्टीमेटली वो लिमिट से बाहर हो गया। आपके पर्सन को भी कुछ बोला गया है, फैमिली मेम्बर्स बीच में आकर इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट चीज़ें चली गई कि आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया, सेपरेशन में आ गए आप। ओके किसी किसी के लिए मुझे कंप्लीट ब्लॉक दिख रहा है, मतलब ब्लॉक ही कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बातचीत हो ही नहीं पाती है। आपको किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है आपको पता ही नहीं है कि उनके लाइफ में भी क्या चल रहा है, हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। राइट और मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि आप दोनों किसी के साथ शादीशुदा नहीं थे, आप दोनों अनमैरिड थे, रिलेशनशिप में थे। बहुत प्रॉमिसेस, शादी की बात, बहुत आगे तक भी ये जो कनेक्शन है बहुत आगे तक आ गई थी, लेकिन अचानक से फैमिली मेम्बर्स का इंक्लूड होना, फैमिली मेम्बर्स के साइड से कुछ इशू क्रिएटेड होना, आपको पसंद ना आना, इस कनेक्शन को अग्री ना करना, ये सब कुछ होने के बावजूद क्या हुआ, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। इसी पर्सन ने किया होगा सेपरेशन, एंड किया होगा इसी पर्सन ने, कि अभी फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं, बहुत कैओस हो रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि मनाने की कोशिश नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगी कि हद से ज्यादा कोशिश किया, नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश किया होगा इन्होंने पास्ट में। ओके बट नहीं हुआ, और इनसे फैमिली को छोड़ के आपको चूज करना इनके लिए आसान नहीं है, तो इन्होंने आपको लेट गो कर दिया। क्योंकि ये ना काफी मतलब इनको कैओस नहीं पसंद बेसिकली, और इनको ना ये वैसे पर्सन हैं जो फैमिली को गिव अप करना या फिर स्पाउस को इजीली गिव अप कर देना, ये इतना स्ट्रेंथ इनमें है भी नहीं। ओके ये थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये इनको दिखता है ना कि ज्यादा कैओस हो रहा है तो ये बैक ऑफ कर जाते हैं। इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये स्टैंड लें बेसिकली, ठीक है, ऐसा है, ऐसा मुझे दिख रहा है।
तो लेट्स सी आपको शिव शक्ति से क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसके बाद हम इनके तरफ से 5D मैसेज चेक करेंगे। शिव शक्ति से इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, जो मैंने अभी बताया, अगर वो एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर जाती है, देन दिस रीडिंग इज योर्स। शिव शक्ति से कैसा मैसेज। ऑब्सेशन, ओके। तो आपकी साइड से थोड़ा बहुत ऑब्सेशन आ रहा है, जो कि बहुत 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 ज्यादा गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है। ये करोगे तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो ऑब्सेशन से दूर आना है, कोडिपेंडेंसी से दूर आना है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है कि आपका ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन नहीं रहा तो हमारा कंप्लीट जो हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। जीना नहीं जीना सेम है अगर ये पर्सन नहीं रहे तो। मैंने शायद उस दिन किसी का कमेंट पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था उनका क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर सपोज आप लोग ये सोचोगे, ये कहोगे मुझसे कि मैम इनके साथ तो शादीशुदा थे हम और अभी सेपरेशन पीरियड में है, तो अपने पति को कैसे भुला सकते हैं हम, अपने पति को कैसे दूर कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑब्सेशन, यू नो, नॉट बीइंग ऑब्सेस्ड एंड फॉरगेटिंग समथिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स डियर। किसी को भुलाना और किसी के ऊपर ऑब्सेस्ड होना दोनों बहुत बहुत ज्यादा अलग हैं। पहले तो ये बात आप समझ जाइए। ठीक है, ऑब्सेशन होना मतलब आप सुबह उठ रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, कब सही होगा, कैसे सही होगा, और क्या करना चाहिए, कौन से स्पेल करना चाहिए, कौन से रेमेडी करना चाहिए, कौन सी पूजा व्रत करने से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारा दिन भर आप ये सोच रहे हो, कुछ खुद के ऊपर कुछ प्रोडक्टिव होने नहीं दे रहे हो, खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो बेसिकली। और रात को जब सोने जा रहे हो तब भी इनके बारे में सोच रहे हो। मतलब आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल इनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। ये होता है ऑब्सेशन। नॉट बीइंग ऑब्सेस्ड की एनर्जी क्या है कि हमने मान लिया है, ये सच है, सेपरेशन हुआ है। ठीक है, डिवाइन ने करवाया है, कुछ रीजन है इसके पीछे। हम मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन पर भरोसा रखेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखेंगे और खुद के ऊपर फोकस करेंगे। मैनिफेस्टेशन करने के टाइम पर ही हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। बाकी जो टाइम है वो खुद को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। खुद के लिए और क्या करना चाहिए, सेल्फ केयर, खुद के हेल्थ पे फोकस करना, खुद के हॉबीज पे फोकस करना, करियर पे फोकस करना, करियर बनाना, ये सब कुछ होता है सही एनर्जी। मतलब आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, क्योंकि ऑब्सेस होने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली आपको डिवाइन तब तक ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाएंगे जब तक आप ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ जाते। जब तक आपको ये नहीं समझा लेते डिवाइन कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो कोई रहे ना रहे आप जियोगे ही। आप यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ये जब तक आपके अंदर नहीं आ जाता है तब तक डिवाइन इस एनर्जी को डिले करते रहेंगे, क्योंकि यही सिखाया जा रहा है आपको। ऑब्सेशन इज अ वेरी रॉन्ग एनर्जी गाइज, प्लीज समझ जाइए। ओके, और भी क्या कहना चाहते हैं देखते हैं शिव शक्ति से। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फेज चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है गाइज। ट्रांसफॉर्मेशन फेज मतलब ये चल ही रहा है ताकि आप दोनों खुद की वैल्यू, एक दूसरे की वैल्यू समझ सको, खुद की वैल्यू, सबसे पहले तो खुद की वैल्यू समझ सको। आप लोग हो क्या, कैसे आपको रहना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के ऊपर। जब भी आप प्यार करते हो, चाहे ये फ्रेंडशिप में हो, चाहे ये फैमिली मेंबर में हो, चाहे ये पार्टनर में हो, जब भी आप प्यार करते हो आप इमोशनली एक अलग ही अटैचमेंट में चले जाते हो। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन नहीं रहे तो हमारी जो पूरी दुनिया है वो ही बिखर जाएगी। कभी कभार तो किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उनको ही कंप्लीट वर्ल्ड बना लेते हो। जब भी आप किसी के साथ डेटिंग में जाते हो या फिर रिलेशनशिप में जाते हो, अपना मानते हो तो ऐसे मानते हो कि वही आपकी दुनिया है और आपकी दुनिया कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और
इनके साथ कुछ होता है तो आपकी करियर भी उथल पुथल हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो यही चीज़ ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करिए, कोडिपेंडेंसी से हट जाइए, ऑब्सेशन से हट जाइए, मेडिटेशन करें, इनर वर्क, इनर हीलिंग करें, शैडो वर्क करें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो कुछ पास्ट के कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, जो कि धीरे धीरे एंड हो रहा है। और एंडिंग, ताकि ये एंड हो जाए ये कार्मिक साइकिल्स, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, इसको पॉजिटिव तरीके से ही लो कि ये जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं ये रिलीज हो जाए, यही अच्छा है। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बेसिकली ये जो भी कुछ हो रहा है ये कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, इसको ही बोलते हैं हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि इस जन्म में आप ये सीख के रहोगे और इसी वजह से ये हो रहा है। तो आप सीख जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ऑब्सेशन से बाहर आ जाओगे, तो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज हो जाएगा, ठीक है, कार्मिक साइकिल रिलीज हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये फिर से नहीं रिपीट होगा, नहीं तो बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा जब तक आप सीख नहीं लेते हो, ट्रांसफॉर्म हो नहीं जाते हो, क्योंकि ये सब कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है, कुछ सिखाने की वजह से हो रहा है। ये जो न्यू लव वाली जो ये कार्ड है ना, ये बेसिकली मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप फ्रेश स्टार्ट इन योर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ठीक है। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट आपको दिख जाएगा एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ ही, इसी पर्सन के साथ फ्रेश स्टार्ट आपको दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो ही। मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट, आपका मैनिफेस्टेशन डिवाइन तक पहुंच भी जाएगा और वो रियलिटी में बदल भी जाएगा। लेकिन अगर आप कोडिपेंडेंस एनर्जी से बाहर आते हो, ऑब्सेशन एनर्जी से बाहर आते हो, नहीं तो ये जो भी एनर्जी है ये डिले होता रहेगा और ये साइकिल तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, जब तक आप सीख नहीं पा रहे हो जो सिखाया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप दोनों, यू एंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यस दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। या आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर आपके हायर लेवल स्पिरिचुअल पार्टनर है, पास्ट लाइफ पार्टनर है, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए आप दोनों ही अलग सेपरेट पाथ में हो, सिमिलर पाथ में। पाथ अगर अलाइन करना है तो आपको खुद के साथ अलाइंड होना है, ओके, और ये ऑब्सेशन से नहीं हो सकता है, फाइन। देखते हैं अभी उनके तरफ से 5D मैसेज क्या आ रहा है, क्या वो कहना चाहते हैं अभी आपसे। आई नीड टू मैन अप बिफोर आई कैन कम टू यू। सी, मैंने कहा ना कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपको चूज करने का जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, फैमिली के अगेंस्ट जाकर फैमिली को मनाना, या फिर अगर जो स्पाउस हैं, ठीक है, वो इनके लिए कार्मिक हैं, तो उनसे छुटकारा मिलना, डिवोर्स करना, जो भी मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए स्टैंड लेना, इस सब के लिए अभी इनके लिए, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ पहले इनको कलेक्ट करना है और उसके लिए इनको टाइम चाहिए। जब तक ये स्ट्रेंथ कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक ये आ नहीं पाएंगे आपके पास वापस। ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली अभी ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने गिव अप किया है। आई विश यू वे माइन। आई विश कि ये सेपरेशन कभी ना होता। आई विश कि आपको लेट गो नहीं करना पड़ता। आई विश कि इनके अंदर, मतलब ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आई विश कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ होता, मैं स्टैंड ले पाता और हम दोनों एक ही एक साथ ही रह पाते। आई विश कि यू वे माइन। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। आई लव यू एंड आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ।
सही टाइम अभी नहीं है। ये प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि उतना टाइम ये खुद को दे ही नहीं रहे हैं ताकि ये ज़्यादा आपके बारे में सोच सकें, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली हर्टिंग दिस पर्सन। आपकी यादें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, तो ये खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन द सेम थिंग कि ये ऑलरेडी ये बैटल लड़ रहे हैं खुद के अंदर। आपको चूज करने का बैटल, जो आपके लिए कैसे स्टैंड लिया जा सकता है, फैमिली के कैसे अगेंस्ट जाया जा सकता है, स्पाउस से कैसे उस कनेक्शन में कैसे सेपरेशन ला जा सकता है, कैसे डिवोर्स की बात करें, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए चीज़ों को, ये सोच रहे हैं। और यही एक बैटल है बेसिकली इनके अंदर, ठीक है। तो ये टायर्ड फील करें, लड़ते लड़ते टायर्ड फील करें, खुद के साथ एक लड़ाई है अभी, खुद के साथ ही ये लड़ रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फैमिली को मनाए, कैसे आपके लिए स्टैंड ले, कैसे सब कुछ सही करें, कैसे अपने स्पाउस से डिवोर्स की बात करें। आप दोनों को ऐसे अलग होना पड़ेगा, ये इन्होंने सोचा भी नहीं था बेसिकली, ठीक है। तो इनके मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ही आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, ये क्या डिवाइन ने ऐसा क्यों किया आप दोनों के साथ, क्यों सब कुछ इजी नहीं था, क्यों सब कुछ इजी नहीं हो पा रहा है, क्यों सब कुछ स्मूथ नहीं हो पा रहा है, क्यों इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है, क्यों कोई वे नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। जबकि ये प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, आप भी प्यार करते हो, ठीक है। तो और इनके अंदर वो विश भी है कि काश आप दोनों एक हो पाते, काश आप इनके ही रहते, काश कोई सेपरेशन नहीं होता। फिर इतना प्यार होने के बाद भी क्यों आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, ये एक क्वेश्चन बार बार इनके दिल में आता रहता है। ओके तो करेंटली अगर मैं बताऊं इनके दिल में क्या चल रहा है, तो यही कुछ है, यही कुछ ये आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कहेंगे तो आपके दिल में भी कोई एक्सपेक्टेशन बन जाएगा। और जबकि यही अभी तक स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पाई, ये इनको ही नहीं पता कि कैसे लड़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, तो आपको भी ये बताना नहीं चाहते बेसिकली, ठीक है। आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते, आपको कॉज द हर्ट नहीं करना चाहते। इनके दिल में जो भी चला ये इनके दिल में ही ये रखना चाहते हैं। बट एनीवे गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आपको जो गाइडेंस दिया गया है इस कनेक्शन के लिए प्लीज वो फॉलो करें। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एक न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन। ओके सो अगर अच्छी लगी होगी ये रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा एंड कहाँ कुछ रिजोनेट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये जो कार्ड है ये चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपकी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन फेज में आप लोग हो, चाहे बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा हो या फिर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पर हम देखेंगे कि उस पर्सन से क्या 5D मैसेजेस आपको मिल रहा है। ये जो पर्सन है ये आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं 5D लेवल में, मतलब ऑलरेडी कह रहे हैं 5D लेवल में, जो कि शायद 3D लेवल में वो कह नहीं पा रहे हैं, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से उनके दिल में कुछ है, उनके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, मतलब उनका जो दिल है वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं बेसिकली ये। सो 5D मैसेज चेक करने से पहले मैं क्या देखूंगी, आपकी ये जो आपके जो ये कनेक्शन है इसकी करंट एनर्जी मैं चेक करूंगी, ठीक है।
आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है? आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है? एट ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है शायद, यस। magician, okay. Queen of Wands, Ace of Swords, okay, nice. Nine of Wands, Lovers, Two of Cups. भाई प्यार तो बहुत है, ठीक है। एनीवे पहले मैं बता दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, या फिर ऐसा कुछ है कि आप दोनों एक ही जगह से बिलोंग तो करते हो, लेकिन फिलहाल अभी काम के सिलसिले में आप बाहर चले गए हो, या फिर आपके जो पर्सन है ये दूर कहीं चले गए हैं पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, ओके। और डिस्टेंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा आप दोनों के बीच में। फॉर दैट मैटर मैं ऐसे बोलूँगी कि इनका काम का प्रेशर या फिर करियर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे थे। ये ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, ओके। आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप ही एफर्ट दे रहे हो, आप ही प्यार कर रहे हो, आप ही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनके साइड से कोई वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड बीच बीच में ये बोल भी देते थे कि मुझे कमिटमेंट अभी नहीं देना है, मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बस ऐसे ही बातचीत करते हैं, बस ऐसे ही हल्का फुल्का चीज़ें रखते हैं। और इसके ऊपर भी आपको बहुत इशू होता था पहले कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से कमिटमेंट नहीं देना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सब कुछ ये इसीलिए करते थे क्योंकि इनको लगता था कि ये अभी सेटल नहीं है, ये अभी सेटल नहीं है। इनको ऐसा लगता था कि इनको करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, सेटल करना है खुद को, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इनके जो कि सच करना है। और इसके चलते काफ़ी झगड़े भी आप दोनों के बीच में होता था। इनका ठीक से ना एफर्ट देना, ना ठीक से ना बात करना, अचानक से गायब हो जाते थे। और जब आप पूछते थे कि सारा दिन निकल गया, एक भी मैसेज नहीं, एक भी कॉल नहीं, तो ये आपको बोल देते थे कि हाँ मैं बिज़ी था, या फिर हम बिज़ी थे, हम क्या कर सकते हैं, काम था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। शायद ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये अकेले रहते, तो घर का काम, ऑफिस का काम, करियर का काम, पढ़ाई, ये सब कुछ चलता रहता। तो आपको बोल देते थे कि ऐसा हम क्या करें, फिर आप ही बताओ कहाँ से टाइम निकाले। और आपको भी ऑफ कोर्स इमोशनल सपोर्ट एक तो चाहिए, होता ही रहता है। तो इस सब के चलते ये बोलते थे कि ठीक है फिर हम दोनों अभी के लिए फ्रेंड्स रहते हैं, या फिर अभी के लिए बस कैजुअल रखते हैं चीज़ें, कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं किया था, लेकिन इनसे हो नहीं पाया बेसिकली। ये बहुत अलग एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। शायद स्टारसीड मैसेंजर 777, ये जो फैमिली है हमारा, इस फैमिली में कोई न्यू मेंबर की एनर्जी है ये। लेकिन रेजोनेट तो कर जाएगी किसी ना किसी के साथ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अभी क्या हुआ, आप भी आपकी एनर्जी भी गलत नहीं है, आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, मतलब आप भी काफ़ी ज़्यादा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेस के लिए सेटल कर रहे थे, नहीं, यू गाइज आर वेरी वेरी स्ट्रांग। आपने अपना जो टर्म्स हैं वो रखा आपने कि देखो भाई कमिटमेंट चाहिए मुझे ये चाहिए, अगर देना है तो ही रहते हैं, वरना छोड़ो। तो इन्होंने अभी कह दिया आपको ठीक है, फिर तुम अपने तरीके से रहो, हम रहते हैं अभी, अगर इन फ्यूचर कुछ होगा तो देखा जाएगा। अगर इन फ्यूचर मैंने बैलेंस बना लिया, अगर मुझे टाइम मिल गया, करियर भी साइड में रख के मुझे वो टाइम मिल गया कि आपको मैं दे सकूं वो टाइम,
तो हम आगे बढ़ाएंगे इस कनेक्शन को, या फिर हम बाद में फिर से कम्युनिकेट करेंगे, फिर से कमिटमेंट देंगे, अभी के लिए फिर अलग हो जाते हैं। तो आपने भी कह दिया था कि ठीक है, फिर वही सही है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब बीच बीच में गायब हो जाना, कमिटमेंट ना देना, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब बीच में मुझे लटकना नहीं है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, आप दोनों ने कम्युनिकेशन तो बंद कर दिया। फिर अचानक से आपको ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ, ये बहुत कम लोगों के साथ रिजोनेट कर सकता है, लेकिन अचानक से आपको एक दिन दिख गया कि ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अरे ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया तो फिर ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने कर दिया। और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ अचानक से, मतलब मैंने भी तो हाँ ही बोल दिया, मैं कौन सा डिस्टर्ब कर रही थी या फिर कर रहा था, तो अचानक से ब्लॉक करने का क्या है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक शायद ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन कम्युनिकेशन होता नहीं है। आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, कि इस पर्सन से ही आपको वो कमिटमेंट मिल जाए, रिलेशनशिप मिल जाए, ये पर्सन चेंज हो जाए। बेसिकली इस पर्सन के कुछ कुछ बिहेवियर हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि अचानक से गायब हो जाना, आपको ठीक से वैल्यू ना करना, एंड इनके हिसाब से, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते थे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, मतलब इनको जब ज़रूरत होती थी तो ये आ जाते थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको जब ज़रूरत होती थी तो ये टाइम नहीं देते थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप चेंज करवाना चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट करो, ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्टेशन चालू है, इनसे कम्युनिकेशन मिल जाए, फिर से कमिटमेंट मिल जाए, और इस बार ये आपको वैल्यू दे, कमिटमेंट दे, प्यार दे, इक्वल एफर्ट्स दे, ये सब कुछ चल रही है। तो ये अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर जाती है, देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। ठीक है, बेसिकली करियर के लिए ही सेपरेशन हुआ है, ऐसे मैं बोलूँगी। देखते हैं शिव शक्ति से क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है फॉर दिस कनेक्शन। आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जीज, ठीक है, मतलब आप जैसे सोचते हो ये पर्सन वैसे ही सोचते हैं, दूर रहकर भी ये हैं आप दोनों के बीच में। तो आप अगर खुद के ऊपर फोकस करोगे ना, जो कि शायद कर भी रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हो, ये दूर होकर भी कितना भी ये ट्राई करिए आपको भुला नहीं पाएंगे। ये भी आपके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, मतलब आप मिरर करते हो एनर्जी। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो ये भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप अगर नेगेटिव सोचोगे ना इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, तो ये भी नेगेटिव सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। तो अपनी एनर्जी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। आपकी एनर्जी जैसे रहेगी इस पर्सन की एनर्जी वैसे ही रहेगी, ठीक है। आप अगर हाई अप रखोगे, अपना जो वाइब्रेशन है, इस पर्सन की वाइब्रेशन भी हाई रहेगी, ठीक है। तो खुद के एनर्जी पर, खुद के हैप्पीनेस पर, खुद के लाइफ पर फोकस करें, खुद के करियर पर फोकस करें। ये जो पर्सन है, आप मैग्नेट बनोगे, ये अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेट बनना है, जो कि मुझे ऐसा नहीं, मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, नहीं, शायद आप भी मतलब इस एनर्जी में आ गए हो कि ठीक है, अगर इनको आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो कोई न्यू पर्सन आ जाएंगे, ऐसी एक एनर्जी है। बट इस पर्सन के साथ ही एग्जिस्टिंग इस कनेक्शन में ही, मतलब ये जो पर्सन है, इस पर्सन से ही एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बीच में कोई न्यू पर्सन इंटरेस्ट ले सकते हैं आपके ऊपर, या फिर इस पर्सन के लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के ये पर्सन फिर से आएंगे आपके लाइफ में, और आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। फ्रेश पैशनेट बिगिनिंग, फॉरगिवनेस, यस, एक माफी मिलेगी आपको इस पर्सन से, लेकिन उससे पहले ही आपको खुद को माफ करना है। इस पर्सन को माफ करना, कि कोई ग्रज भी इस पर्सन के लिए है, पहले वो हटा दो। किसी और के लिए भी अगर कोई ग्रज है वो हटा दो। फॉरगिवनेस सीखना है, फॉरगिव करना है हर एक पर्सन को, आपके लाइफ के हर एक पर्सन को, हर एक सिचुएशन को फॉरगिव करना है। पास्ट लाइफ कर्मा, इनके साथ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है
जिसकी वजह से ही ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये चल रहा है। तो डोंट वरी, जो भी सेपरेशन अभी आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन पीरियड चल रहा है ना, वो बेसिकली पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो रिलीज हो रहा है। सो डोंट वरी, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को, ये जो कर्मा है रिलीज हो जाएगा एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप बस फिलहाल अभी खुद के ऊपर फोकस करो, फॉरगिवनेस एनर्जी मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ओके। चलिए देखते हैं अभी इस पर्सन की तरफ से क्या 5D मैसेज मिल रहा है, जो कि ये कह तो नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन इनके दिल में चल रहा है। 5D लेवल में ऑलरेडी आपसे कह रहे हैं, यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कांट बी विथ यू राइट नाउ। थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना है, क्योंकि अभी के लिए इनके पास वो टाइम नहीं है कि ये लौट कर आ सके। एंड बातचीत कर सके, कमिटमेंट दे सके, रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, अभी के लिए वो टाइम इनके पास है ही नहीं, ठीक है। और भी देखते हैं, ये ऑलरेडी अपने लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, एम्बिशंस को लेकर टायर्ड हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लाइफ में और ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना इनके लिए अभी वो पॉसिबल नहीं है, ये टायर्ड फील कर रहे हैं। तो इनको मतलब रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो कि अभी ये जगल कर रहे हैं, जो कि अभी ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट। आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये भूल गए हैं, नहीं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत याद आते हो आप। तो ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी इनके बारे में उतना ही सोचते हो अभी भी। ये आपके ही हैं हमेशा हमेशा के लिए, ये कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा ही कि ये भाग भी नहीं पाएंगे, ये घूम फिर के आप ही के पास आएंगे। बीच में शायद हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर इनके ऊपर भी कोई और पर्सन इंटरेस्ट ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। अल्टीमेटली ये पर्सन फिर से लौट कर आएंगे। और मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, करते जाओ, अच्छी एनर्जी मेंटेन करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी। आई एम नॉट मैन इनफ फॉर यू, मतलब ये अभी सेटल नहीं है। जो एक पर्सन के अंदर होना चाहिए, जो क्वालिटीज़ जो रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कमिटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्वालिटीज़ अभी इनमें नहीं हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, इनको थोड़ा सा टाइम देना है, ओके। दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा इनको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनको स्पेस दे दे ताकि ये स्पेस में जा सके ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों को स्पेस की क्यों ज़रूरत होती है, बट इट्स ओके, अभी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, इनको स्पेस चाहिए भाई ठीक है, इनको स्पेस चाहिए। मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जकड़ते पकड़ते थे इनको, लेकिन एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ, नॉट फिजिकली। लेकिन फिर भी जितना भी आप करते थे उतना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा स्पेस दे दे, ओके। अभी स्पेस चाहिए इनको, तो थोड़ा सा आप खुद के ऊपर फोकस करें, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करें और इनको स्पेस दे दें। फाइन, बट एनीवे इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। एंड ज़रूर मुझे बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।